कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के वक्त यह ट्रक क्या बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? पत्थर वाले ट्रक का सबूत क्या सामने आ चुका है? एक नहीं बल्कि दो रिपोर्ट हैरान परेशान कर रही है। द हिंदू की यह रिपोर्ट जो आपकी स्क्रीन पर है, इतना ही नहीं, द न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट। ये दो जो रिपोर्ट है वो सबूत संदेह पैदा कर रही है। और इन रिपोर्ट पर अब सवाल ये कि क्या जंतर मंतर पर एक बड़े आंदोलन की एक बार फिर से तैयारी हो रही है? चेतावनी, मोदी सरकार को फिर से अल्टीमेटम किसने दिया है? और कैसे मोदी के एक और सांसद ने युवाओं के गुस्से में आग में घी डाल दिया है एक बयान देकर। तमाम बयानों का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह तस्वीर 20 जुलाई की। यह तस्वीर सुबह 6:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके इस वीडियो को ट्वीट करते हैं। याद आया आपको? जंतर मंतर के पास पत्थरों से लदा हुआ एक ट्रक पार्क किया जाता है। क्या शांति से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अब इन पत्थरों के इस्तेमाल होने की खबर सामने आई है? न्यूज लॉन्ड्री के अवधेश कुमार की यह रिपोर्ट देखिए, बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है दोस्तों। ये बकायदा ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे अवधेश ने यह पता लगाया है कि इस ट्रक को प्रदर्शन से 4 दिन पहले, बिल्कुल दोबारा से सुनिए, 4 दिन पहले जब्त किया गया था। अब सवाल उठते हैं कि पुलिस ने इस ट्रक को 4 बार प्रदर्शनों के दौरान अलग अलग जगहों पर पार्क क्यों किया? पत्थरों से भरे ट्रक को जंतर मंतर पर और बाद में यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर क्यों पार्क किया गया? अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, अभी अधिकारी जो है ना, इसका जवाब नहीं दे पा रहे। अगर दिपके यहां पर ट्वीट नहीं करते तो इन पत्थरों का इस्तेमाल क्या हो सकता था? सवाल खड़े हो रहे हैं, जरा सोच कर देखिए। और इसी बीच द हिंदू की यह खबर आती है, विजेता सिंह की यह रिपोर्ट देखिए, संसद मार्ग थाने की जर्नल डायरी, मैं जर्नल डायर की बात नहीं कर रहा, इसमें एंट्री है और उसके हवाले से रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि रैपिड एक्शन फोर्स ने यह बात दर्ज की है। डीसीपी के आदेश पर आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट ने नॉन इलेक्ट्रिक शेल के 55 राउंड, जी हां 55 राउंड, इलेक्ट्रिक शेल के 15 राउंड, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड और एंटी रियार्ड गन, यहां सब कुछ इस्तेमाल हुआ है। यह बकायदा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब सवाल सदन में भी पूछे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही कि भाई देश के युवा, इन पर AK-47 चलाने का आदेश किसका था? वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने बकायदा इस खबर को देखिए ट्वीट किया है। और ट्वीट करते हुए देखिए क्या लिखा है। यह पत्थरों भरा ट्रक देखिए जरा, अंग्रेजी में है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं कर देता हूं। इसमें लिखा है, खुलासा, जंतर मंतर पर हमारे विरोध प्रदर्शन वाली जगह के पास पत्थरों से भरा जो रहस्यमय ट्रक खड़ा किया गया था वो असल में जब्त किया गया एक वाहन था जो 20 जुलाई से 4 दिन पहले से ही दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था। इस चौंकाने वाली जांच से हमारी सबसे बुरी आशंकाएं वो सच साबित होती हैं। ऐसा लगता है कि ये एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन को नाकाम करने, हिंसा भड़काने और निर्दोष नागरिकों को फंसाने की सोची समझी कोशिश थी। आगे कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा कि पत्थरों से भरे जब्त वाहन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन वाली जगह पर ले जाने का आदेश किसने दिया? और टैग किया है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस तुरंत इसका जवाब दे और अपनी ही फोर्स के उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ के बीच पत्थर रखने का फैसला किया। अब दोस्तों, यहां कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि भैया ये पत्थर आपने पहुंचाए क्यों वहां पर रखे? इसके पीछे इरादा क्या था? और इसी बीच अभिजीत दिपके भी एक ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जरिए इसका जवाब देगी। तो क्या एक बार फिर से आंदोलन होने वाला है? आगे अभिजीत दिपके लिखते हैं कि सरकार को छात्रों को निशाना बनाना और उन्हें परेशान करना बंद करना चाहिए। तो सवाल यह कि क्या जंतर मंतर पर एक बार फिर से युवा इकट्ठे हो सकते हैं? अब देखिए, इनसे मिलिए। यह है आकाश उन 3 छात्रों में से एक हैं बिहार में जो AK-47 चलाई गई थी ना, सीवान जिले में। पटना में आकाश का अभी भी इलाज चल रहा है, देखिए। और आकाश का इलाज चल रहा है। राहुल गांधी ने बकायदा आकाश से बातचीत की। आकाश, वैसे आपको बता दूं, ये जो राहुल गांधी का अपना संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, वहीं का ही रहने वाला है आकाश। सुनिए जरा राहुल गांधी से क्या बातचीत, सुनिए जरा। हाँ भैया, नमस्कार। हाँ भैया, मैं ये जो पटना में आंदोलन हुआ था
उसमें स्टूडेंट हैं रायबरेली के, वो यहाँ आए हुए थे और इनको पुलिस ने जो है गोली मारी है। ये मेदांता में एडमिट हैं, अभी गोली निकल गई है, अभी थोड़ा स्वस्थ हैं, तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ। हेलो। हेलो जी नमस्ते भैया। कैसे हो भाई? ठीक है। कहाँ लगी तुम्हें गोली? कंधे पे लगी है, लेफ्ट साइड में। सीरियस तो नहीं है ना? ठीक हो? हाँ ठीक है, वो हाथ नहीं काम कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी 1 महीने आराम कीजिए, उसके बाद फिर से आके चेकअप होगा, हाथ में क्या हुआ है कैसे। अब ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा? हाँ वो तो बोले हैं ठीक हो जाएगा। ठीक है, घबराए तो नहीं ना ज्यादा? नहीं घबराए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर वो आप NSUI वाले आपकी मदद कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना। हाँ जरूर बताएंगे आपसे। ठीक है? ठीक है। पापा मम्मी कैसे हैं? पापा मम्मी तो ठीक है, पापा ठीक है, मम्मी मेरी थोड़ी है नहीं, वो एक्सपायर हो गई है बहुत पहले ही, छोटे थे हम। और जो पापा घबराए तो नहीं ज्यादा? नहीं घबराए नहीं है, वो उनसे बात हो गया अच्छा, है। भाई बहन कैसे हैं? भाई बहन तो मेरे नहीं हैं, हम अकेले ही हैं अपने मम्मी के। अच्छा, हाँ, और तो मेरे। ठीक है, मेरा आप सबको प्यार है। हाँ भैया। और घबराना नहीं है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं सबसे घबरा मैं आपके रहे। साथ। हाँ हम बिल्कुल नहीं घबरा शाबाश। रहे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। हाँ मगर देखिए होता है क्या, जैनजी ने मोदी सरकार को अब तो झुका दिया और बीजेपी की होनहार सांसद कंगना रनावत एक नया शब्द लेकर आई है। जानते क्या? जनरेशन गटर। यानी आप जनरेशन गटर का हिस्सा हैं, वो ये कह रही हैं। और बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जैनजी को कह रहे हैं फ्रेंड्स, देर रात रील बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बात को खत्म करो, उन्हीं की पार्टी की होनहार सांसद जनरेशन गटर कह रही है उनको। ये सिर्फ उनकी भाषा नहीं है। इससे पहले कॉकरोच को वायरस किसने कहा था? नितिन नवीन, पार्टी के अध्यक्ष। अब कंगना जनरेशन गटर कह रही है, और इससे पहले सोनम वांगचुक को चीन का एजेंट किसने कहा था? ये सब ट्रेंड जोड़कर देखिए। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ये जो कंगना रनावत हैं इस तरह का बयान देती हैं। इससे पहले भी कई ऐसे बयान वो दे चुकी हैं जहां पर जमकर उनकी फजीयत हुई है। अब ये कंगना जो बात कह रही हैं उसको सुनकर जैनजी गुस्से में आएगा कि नहीं आएगा? दोस्तों, भाषा पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्या जैनजी की मांग गलत थी? गलत नहीं थी तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही दिन क्यों नहीं लिया गया? परीक्षा में चोरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर लोकसभा में जब बहस हो रही थी और तब कंगना रनावत इस तरह का बयान देती है। भाई इतनी बौखलाहट, इतना गुस्सा क्यों? यहां एक तरफ सम्मान किया जाता है पगड़ी डालकर धर्मेंद्र प्रधान का संसद के बाहर, क्या जतलाने की कोशिश है? जैनजी को क्या आप मुंह चिढ़ा रहे हैं? और अब बीजेपी जैनजी की भाषा से दिक्कत है तो उनकी तरह जो है ना गटर शब्द का इस्तेमाल यहां पर कंगना जतरा कर बता रही है कि भैया देखो आप गटर जनरेशन हो। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के पत्र में भी, याद करिए, देखिए, राष्ट्र विरोधी तत्व लिखा था। इसलिए ये आप सोच रहे हैं कि मामला जो है सिर्फ कंगना का है। ना ना ना, ये बीजेपी की सोच कंगना जाहिर कर रही है। लेकिन कंगना के मामले में तो छोड़िए, यहां उनका दूसरा मामला है। लेकिन यहां सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये ट्रक पहुंचा या पहुंचाया गया? एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। और सुनिए, प्रियंका गांधी ने सदन में इसी बात को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा था। सुनिए जरा। क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? जवाब दीजिए, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक
आपको किसने दिया है? मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, एसआईटी गठित करने तक की बात हो रही है और उसी बीच एक के बाद एक ये खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है, न्यूज लॉन्ड्री की, द हिंदू की, और ये रिपोर्ट चीख चीख कर गवाही दे रही है कि मामला इतना सीधा है नहीं जितना दिख रहा है। तो क्या 20 जुलाई को कोई बड़ी साजिश की तैयारी थी? ये आरोप इल्जाम एक बार फिर से विपक्ष लगा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अमित शाह इस पर जवाब देंगे सदन में? क्या बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला 20 जुलाई से जो शुरू हुआ, जो बिहार के सिवान और जो पश्चिम बंगाल तक जा पहुंचा, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन और गिरफ्तारियां और छात्रों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।